हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बौद्ध संगीति करवाने वाली हूँ। 4 बौद्ध संगीति हुई हैं और ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, कब हुई थी, या दूसरी संगीति के समय शासक कौन थे या अध्यक्ष कौन थे। तो वो मैं आपको एक ट्रिक करवा रही हूँ। आपको ट्रिक अच्छे से याद रखना है। और ये जो बौद्ध संगीति है बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। जो भी पेपर बनाते हैं उनका मतलब ये क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना ऐसा रहता ही है। तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा आए लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको और भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स यहाँ पर मिलती रहें। देखो, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। सबसे पहले मैं आपको एक बार बता देती हूँ, फिर हम ट्रिक करेंगे। देखिए, प्रथम हुई थी कब? 483 ईस्वी में हुई थी। किसके कहाँ पे हुई थी ये? पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो 483 में हुई थी। 483 ईस्वा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। किसके काल में हुई थी? तो ये हुई थी महाकश्यप के काल में, मतलब महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे। और राजा कौन थे? तो राजा थे अजातशत्रु। यहाँ पे ईसा पूर्व कर लीजिएगा। प्रथम ईसा पूर्व, द्वितीय ईसा पूर्व, तृतीय ईसा पूर्व और चतुर्थ में 1 ईस्वी आ जाएगी। तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगृह में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? हर बौद्ध संगीति का कोई ना कोई अध्यक्ष होता है। तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। और इनके काल किसके काल में हुई थी, मतलब इसके शासक कौन थे जब पहली बौद्ध संगीति हुई थी? तो थे अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगीति ठीक 100 साल बाद हुई थी, 383 ईसा पूर्व में। और ये कहाँ पे हुई थी? ये वैशाली में हुई थी। इस दूसरी संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे? तो सवाकामी थे। और दूसरी संगीति किसके राजा के काल में हुई थी? तो कालाशोक के समय हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति जो थी वो 250 ईसा पूर्व में हुई। किस स्थान पे हुई? पाटलिपुत्र में हुई। अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र थे। और किसके काल में हुई? अशोक के काल में हुई, मतलब अशोक शासक थे। चौथी जो संगीति हुई वो 1 ईस्वी में हुई। ये ऊपर की ईसा पूर्व में थी और 1 ईस्वी में हुई चौथी। और स्थान कहाँ पे हुई? कुंडलवन में हुई। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। और शासनकाल क्या था इनका? कनिष्क, मतलब कनिष्क इनके शासन थे। कनिष्क इस काल के शासक थे। तो इस प्रकार से 4 बौद्ध संगीति हुई। अब आपको याद कैसे करना है इसको? देखो, राजा महाराजा अजाओ, राजगृह से हो जाएगा राजा, महाकश्यप से हो जाएगा महाराजा और अजातशत्रु से हो जाएगा अजाओ। तो राजा महाराजा अजाओ, राजा महाराजा अजाओ पहली बौद्ध संगीति। राजा महाराजा अजाओ, पहले राजा महाराजा से क्या हो जाएगा? राजगृह। महाराजा से क्या हो जाएगा? महाकश्यप। और अजाओ से हो जाएगा अजातशत्रु। तो राजा से क्या हो जाएगा? राजगृह हो जाएगा। महाराजा से क्या हो जाएगा? महाकश्यप हो जाएगा। और अजातशत्रु से क्या हो जाएगा? अजाओ। राजा महाराजा अजाओ, ये पहली बौद्ध संगीति हो गई। कब हुई थी? 483 ईस्वी में। 483 ईस्वी में राजा महाराजा अजाओ। अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में। इसको कैसे याद करेंगे? वैशाली सब काम काला करती है। वैशाली सब काम काला करती है। दूसरी बौद्ध संगीति आपको याद रखना है। वैशाली सब काम काला करती है। तो वैशाली में हुई थी दूसरी बौद्ध संगीति। सवाकामी की अध्यक्षता में हुई थी और कालाशोक इसके शासक थे इस समय। तो वैशाली सब काम काला करती है। क्या? वैशाली सब काम काला करती है। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र थे। और शासन किसके में हुई थी? अशोक के में। तो आपको क्या याद रखना है? पाटिल गली में अशोक को बुलाओ। पाटिल गली में अशोक को बुलाओ। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटिल से बोल रहे हैं, पाटिल गली में, तो मोगली है तो गली में। पाटिल गली में अशोक को बुलाओ। 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 तो तीसरी हो जाएगी। चौथी हुई थी कुंडलवन में वसुमित्र की अध्यक्षता में। और इसको किसके शासनकाल में हुई थी? चौथी संगीति में कौन शासक था? तो ये कनिष्क था। और ये चौथी बौद्ध संगीति है जिसमें कि जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में बट गया था।
तो स्थान कौन सा था चौथे में, कुंडलवन में, और अध्यक्ष कौन से थे, वसुमित्र। किसके काल में, अशोक के, कनिष्क के शासन काल में। चौथी जो संगीति थी वो कनिष्क के शासन काल में। तो चौथा आपको कैसे गए, वन मित्र से इश्क करो, वन मित्र से इश्क करो। चौथी कब थी, 1 ईस्वी में। वन मित्र से इश्क करो, वन मित्र से इश्क करो, वन मित्र से इश्क करो। चौथी, वन मित्र, जो बनों से प्यार करते हैं उनसे आप भी प्यार करो, चौथी का ये मतलब निकल रहा है। तो पहला, राजा महाराजा आ जाओ, वैशाली सब काम काला करती है, तो वैशाली सब काम काला, तो काला सुख। फिर पाटिल गली में अशोक को बुलाओ, पाटिल गली में अशोक को बुलाओ, वन मित्र से इश्क करो, वन मित्र से इश्क करो। तो राजा महाराजा आ जाओ, वैशाली सब काम काला करेगी, पाटिल गली में अशोक को बुलाओ, वन मित्र से इश्क करो। राजा महाराजा आ जाओ, वैशाली सब काम काला करेगी, पाटिल गली में अशोक को बुलाओ, वन मित्र से इश्क करो। तो इस प्रकार से आप ये पूरे चारों बौद्ध संगीति याद कर सकते हैं। और कोई ये ट्रिक याद रखना, सबसे पहले आपको याद रखना, राजा महाराजा आ जाओ ये पहली बौद्ध संगीति हुई, कब हुई, 483 में। दूसरी, वैशाली सब काम काला करती है, तो वैशाली सवाकामी काला सुख, दूसरा याद रखना है, वैशाली में हुई थी। फिर तीसरा, पाटलिपुत्र मोगलीपुत्र अशोक, पाटिल गली में अशोक को बुलाओ, पाटिल गली में अशोक को बुलाओ, कुंडलवन वसुमित्र कनिष्क के वन मित्र से इश्क करो, वन मित्र से क्या करो, इश्क करो। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारी आज की ट्रिक, बहुत ही अच्छी ट्रिक थी और ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा आपको पसंद आएगा, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। करंट अफेयर से संबंधित ट्रिक भी हम इसी चैनल पे करेंगे। ये चैनल केवल ट्रिक के लिए बनाया है। मेरा अदर चैनल है जीके विद आकांक्षा, जहाँ हम थ्योरी और MCQs पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।